जो हमारे बड़े भाई विधानसभा के साथी, मैं आदरणीय देवेंद्र जोशी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे आपके बीच में। तो मेरा निवेदन रहेगा देवेंद्र जोशी साहब अपनी बात रखें। आवाज इतनी है, शांति रखो, जन सुनी चाहिए। थोड़ा आपस में बात नहीं कर रहा होनी चाहिए, वो तो आवाज तुम्हारी मजबूत है। अब आज चुका बोलने बात आज एक भविष्य प्रांगण में ऐसा सब एकत्रित हुआ निश्चित रूप से हमारे समाज वास्ते एक विचारनी भी है, पूरे समाज के वास्ते एक चुनौती भी है और पूरे समाज में, पूरे हिंदू समाज ने एक कलंकित करने वाली कथा है। મને એનો લાગે મારી બચ્ચી સાથે ચિંતન એવો અત્યારે હર મા બાપને એવો લાગે કોની બચ્ચી સાથે ચિંતન કરતા એક મને ચિંતન સંઘર્ષ किया એના વાસ્તે मैं આપણો અભિવાદન કરું, આપણો આભાર વ્યક્ત કરું और विशेषकर आभार व्यक्त करूँ भाई हनुमानजी बेनीवाल को कि आ चिंतन समझाइश नहीं भाई बलराम जी सियोल लगातार इन मामले में आपने और सरकार के बीच में एक कड़ी बढ़िया और उन्होंने परिणाम रहो कि राजस्थान का संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा लगातार पूरे मामले में जानकारी देता रहा और जितनी भी आपकी मांग सहायता छहता की सरकार थी, लेकिन जोग वके जोग तो हनुमान जी ने कही है कि नहीं अपने कहवा कि जीवा माथे संस्कृत बिराजे दवा साहब हनुमान जी बिराजे इन वास्ते जस याने मिलियो क्यों नहीं ये अपना भाई है। मैं एक बात फिर कहूँ, राजनीति ऊपर उठने मुद्दों है, समाज जो मुद्दों है, छत्तीसी कौम नो मुद्दों है, कोई राजनीति नहीं है इनमें। न तो भाई हनुमान जी राजनीति करे, न बीजेपी करे, न कांग्रेस करे, क्योंकि वो एक सामाजिक मुद्दों है। समाज ने जागरूक करा और समाज ने जागरूक कर एकीकरण तरह की घटनाओं नहीं इन वास्ते ज़्यादा जोर देनी चाहिए और तो मुद्दों समझ गयो, लेकिन इन तरह की घटना नहीं हुए और सब लोगों ने बैठे टिकाई समाज का मोटा के बैठा हाँ क्योंकि आया जी ने चीजा पर हर साल 2 साल घटे कोई समाज अपने सब घटे बुजुर्ग लोग भी बैठा है। मैंने शिक्षण निवेदन करूँ अपने सब लोग भी अड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुए इन वास्ते ज़्यादा जोर देवा और निश्चित रूप में पवित्र प्रांगण में बैठा और संकल्प लेने जावा अपने आस पास में कटे भी अपने लागी अपने निश्चित रूप में एक विरोध करा आ नहीं वो जाट है ब्राह्मण है वो अगर इनमें भट गया तो एक घटनाओं कदे नहीं रुके। इन वास्ते निवेदन करूँ अपने इन मामला में कम उपोंगा पे एक धर्म ने मानने या लोग एकजुट हो जाओ तो घटना रुक जाएगी, नहीं तो फिर लोग साल 2 साल में फिर बैठे। और आप समाज निवेदन है अब एकजुट होने इन सब चीज़ों विरोध करा, समाज में जागृति लावा, अपने युवा पीढ़ी को तैयार करा और निश्चित रूप आने वाले दिनों में एक पूरी घटनाओं में रोक लगेगा। नहीं तो कई सालों में भी देखता रहे साल 2 साल 3 साल पहले कोई घटना पर उठे लेते चाहे वह जोधपुरी हुए, चाहे वह उदयपुरी हुए, चाहे वह कहीं विजय गांवरी हुए, कोई घटना अपने समाज में इन वास्ते आपको निवेदन है अपने सब लोग एकजुट हो एकीकरण घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुए इन बारे में सोचा और संकल्प लेने जावा पवित्र प्रांगण में बैठा हो मंदिर में आवाज के संकल्प लेने जावा आज इन मंदिर में बहुत संकल्प लेने जावा इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं बैठा एक जागरूक नागरिक के नाते हमें समाज में रहो आस पास में घटित होने वाली इन तरह की घटनाओं वाकिफ रहो तो समय में रोक लागी हमारी कोई बेटी फिर इन तरह नस्ल हत्याकांड की शिकार नहीं हुए और सब बार वास्ते दुख भरी बात है। मैं आपको एक बार फिर निवेदन करूँ और आशा करूँ अपने सब लोग मिलकर इन तरह की घटनाओं ने रोकने में सक्षम हुआ। राज्य सरकारों सहयोग जिन जिन कार्यकर्ताओं का सहयोग करो समाज का लोग पिता लोगों आंदोलन और भी धन्यवाद दूँ एकजुट होने से चिंतन हुए आपने मांगा समय रखी और सरकारों ने मानी हो सरकारों भी धन्यवाद है। आपने एक बार पुनः आपने सूचना में नमन करूँ मैं सबसे पहले तो आज हम लोग जो पवित्र जगह पर जाट समाज के आराध्य देव और सर्व समाज के छत्तीस के
जो 36 कौम के आराध्य देव वीर तेजा जी के चरणों में नमन करते हुए आज कुड़ी भक्ताशनी में अपने बीच में नागौर के सांसद और मेरे बड़े भाई जो है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, देवेंद्र जी जोशी और सम्मानित मंच, सबके सब 36 कौम के लोग आए हुए हैं। आपने इस परिवार का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और जब कल हनुमान जी आ रहे थे, मेरे पास में भी जो है सर्व समाज के लोगों के मैसेज आ रहे थे और जाट समाज के भी खूब सारी जगह से मैसेज आ रहे थे। लोग गाड़ियों में भर भर के आना चाह रहे थे, लोग बसों में भर भर के आना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी बात कर रहा था, आदरणीय हनुमान जी भी बात कर रहे थे। हमने जैसे तैसे इस चीज को हमने इन बातों को कैसे संभाला। देखिए, हमने ये चीजें बहुत भुगती हुई है, इसलिए बहुत ही समझदारी तरीके से इस बात को हमने संभाला। और भाई ये तो आदरणीय हनुमान जी तो जैसे मैं तो ये कहूंगा कि पहले हमारे बीजेपी के ही थे, इसलिए थोड़ी बहुत बात मेरी मानते हैं, थोड़ी बहुत बात मेरी मानते हैं। हालांकि आप कांग्रेस में भी रहे, आज इनकी स्वतंत्र पार्टी है। अब क्या है, कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा है। कांग्रेस करियो, गठबंधन है नहीं, कांग्रेस नहीं किया। और आज इनकी स्वतंत्र पार्टी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आदरणीय हनुमान जी की भी इस बात की मंशा थी कि एक ऐसा सर्व समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए, जाट समाज के अंदर अच्छा मैसेज जाए। लोग बाग दूर दूर से आएंगे, जोधपुर में अलग आग लगेगी, नागौर में अलग, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बाड़मेर, जैसलमेर तक ऐसा सब जगह से लोग बाग मूवमेंट हो रहे हैं। उन सब लोगों को हमने मैसेज कराया कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वार्ता यदि विफल हो जाएगी, और मैं हनुमान जी और हम आपस में कंटिन्यू संपर्क कर रहे हैं कि भाई इस चीज को हम लोगों को ठीक करना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय हनुमान जी को भी, और आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी, पुलिस कमिश्नरेट साहब को, और हमारे एडीजी साहब आए, बंसल साहब जो जयपुर से आए, उन्होंने भी एक ऐसा वार्ता का बहुत ही सकारात्मक हिस्सा रखा। भाई कमिश्नर साहब, अपने बीच में आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बहुत सकारात्मक भूमिका रही। मैं आपसे इस घटनाक्रम से एक ही बात का निवेदन करूंगा, भाइयों, आपको और हमारे को अब थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा परिवार के अंदर कि इस प्रकार की घटना दोबारा कहीं नहीं। मैं ओसियां विधानसभा क्षेत्र या किसी भी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इस बात का ऐतराज नहीं होगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर महीने की लगभग 15 से 20 ऐसे लड़के और लड़कियां भाग जाती हैं, और बिना परिवार के और बिना माँ बाप की सहमति के भाग जाती है, और कहाँ वो अपनी शादी कर लेती है, और शादी के बाद में 6 महीने या 1 साल के बाद में वो बच्चा दुखी होकर अपने माँ बाप के पास में आता है। और जब वो नई नई शादी करके जाता है, जिन माँ बाप ने पैदा किया, उन माँ बाप के खिलाफ में कोर्ट में जाके और पुलिस में जाके बोलती है कि मैं अपने माँ बाप को जानता भी नहीं हूँ और मुझे मेरे माँ बाप से खतरा है, और कोर्ट से माँ बाप के खिलाफ जाके वो अपने पुलिस से सुरक्षा लेके आती है। इस प्रकार के जो कृत्य अपने समाज में हो रहे हैं, भाइयों, आपको और हमारे को सबको जागना पड़ेगा। आपका और हमारा असली धन यदि है तो हमारे बच्चे हैं, और उन बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार हो, अपने माँ बाप की बात माने, और माँ बाप भी अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग, अपने दादा दादी की सेवा करें। आपके बच्चे देखेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी की बात कही हुई नहीं टालते, तो आपके बच्चे भी आपकी बात तो कही हुई नहीं टालेंगे। संस्कार कहीं मंडी में नहीं मिलते, संस्कार आपको अपने घर में पैदा करने पड़ेंगे, संस्कार बच्चों को देना पड़ेंगे। नहीं तो इस अनीता चौधरी के जैसे हत्याकांड 1 साल के बाद में और हो जाएगा, और फिर समाज को और जिल्लत झेलनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे इस बात का हाथ जोड़ के निवेदन है, आज के बाद हम अपने बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दें। बच्चा किस स्कूल में पढ़ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कहाँ ट्यूशन जा रहा है, उसके बैग में क्या सामग्री रखी है,
बच्चा जो मोबाइल के अंदर देखता है वो किन किन बच्चों के साथ संपर्क कर रहा है। मोबाइल के अंदर अच्छी चीजें तो जो है वो आपका बच्चा कम देखता है। आजकल ये नेट वेट फ्री आ गए, वो कौन कौन सी चीजें आ गई वो बच्चा जो है ना समझ होता है वो देख लेता है। जो आपकी लड़की 18 साल की होती है उसको माँ बाप तो खारे लगने लग जाते हैं और 4 फेरा ठोक पर वो पियो का ये घाकर लागन ढूंढिए वो माँ बाप ने तो ओळख नहीं भूल जावे और जा पर इन कोर्ट में जान के बने कहीं आपके पुलिस ने सुरक्षा रहते मारे इन खेमल राजा रहते भेज दो। एक खेमल राजा बाद में कहीं दुख देवे तकलीफ देवे बिना बाद में अपराध पाछे माँ बाप के आवे रोवड़ो। तो मैं आपने एक ही चीज निवेदन करूं, आज इस तेजा जी के पवित्र मंदिर के अंदर जितने भी यहाँ लोग आए हैं और मैं जाट समाज से भी अपील करूंगा, इसके साथ में सर्व समाज 36 कौम के ऐसे लोगों से इस बात की जो है अपील करूंगा, अपनी बच्चियां अपनी बेटियां अपने लिए लक्ष्मी है, अपने लिए सरस्वती है, अपने लिए दुर्गा है, उनकी रक्षा करना आपका और हमारा सबका फर्ज है और आपका और हमारा सबका दायित्व है। बच्चे सही रास्ते पर जाए, सही काम करे, अच्छे संस्कार हो और हमें कहीं पर जाके समाज में नीचा नहीं देखना पड़े, इस बात की कसम लेके आज हम उठ रहे हैं कि इसके बाद में आज के बाद में अनीता चौधरी जैसे जघन्य और निर्मम हत्याकांड का जोधपुर और पूरे राजस्थान में कहीं पर भी जगह नहीं हो। इस बात का प्रण लेके उठना मेरे भाइयों और अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। आपकी असली प्रॉपर्टी आप टाबरी यही है कि ये हमारे गाँव रे किसान है कि हमारे 100 बोरी जीरो होगी ने 100 बोरी इंडी होगी ने फुआरा पटकता पटकता टाबर हो तो ध्यान दिया को नहीं इनको कोई असली धन है जो बिगड़ जाए बोरी कहीं करो माँ तो फोड़ो कहीं करो। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दो और मैं तो इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी कि आपने ये दूसरा न तो कोई पार्टी देखी, न आपने कोई भारतीय जनता पार्टी देखी, न कांग्रेस देखी, न आरएलपी देखी, न कोई भी अन्य किसी भी पार्टी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपने हमेशा भी कहीं पर भी ऐसी कोई जो है दुख तकलीफ में रहे वहां पर हमेशा दूसरा साथ खड़े रहे। इनके साथ में मैं आदरणीय भजनलाल जी को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि रात को उन्होंने मेरा 3 बजे भी फोन उठाया, बातचीत हुई और तमाम बातों के ऊपर जो है हमारी सहमति भी बनी। और आदरणीय देवेंद्र जी और जो है जोशी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने भी लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और ये से बात करके इस धरने को शांतिपूर्वक इस बात को यहाँ निपटाया। अच्छा नहीं तो अच्छा कुछ लोग बिखेरने वाले भी होते हैं, एक दो जगह ऐसे कोई प्रकरण और भी हुए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वहां उस परिवार को मदद ऐसा नहीं मिल पाई, वो हमने जो है हमारी आंखों से देखा है। यहाँ कोई राजनीति चमकाने के लिए नहीं आया, इस परिवार को सही न्याय दिलाने के लिए आए। इसीलिए मैं सभी मंच पर विराजमान आदरणीय एमपी साहब, आदरणीय एमएलए साहब और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी सबकी सकारात्मक सोच के साथ आज एक शांतिपूर्वक जो जोधपुर की जनता को आपने मैसेज दिया है, उसके लिए मैं सब कार्यकर्ताओं को आपका सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए बस कहीं नहीं बोला। अनीता चौधरी हत्याकांड जिसको लेके पिछले 20 दिन से ज्यादा समय से परिजन, सर्व समाज और जाट समाज, विशेष रूप से कुड़ी और लूणी क्षेत्र का जाट समाज और तमाम जोधपुर का सर्व समाज अनीता को न्याय दिलाने के लिए, उसके परिवार को न्याय दिलाने के लंबे समय से 20 दिन से और सर्व समाज दिवाली के दिन में इस परिवार के साथ बैठा था। मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा और विशेष रूप से अनीता चौधरी के पति मनमोहन जी का, इनके बेटे राहुल का, कि इन्होंने विकट परिस्थितियों के अंदर, पुलिस एक बार यहाँ आ गई थी कि वे अंतिम संस्कार करेंगे, इनके सामने पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि हम न्याय लेके ही उठेंगे, हम सीबीआई से जांच कराना चाहते हैं क्योंकि इसकी परतें और खुलेगी इस केस की। और मैं भैराराम जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि मैं उपचुनाव के अंदर खींवसर में फंसा हुआ था और ये समाज के नाते और पार्टी के नाते भी जिस हिसाब से आए, इन्होंने पीड़ित परिवार की सुध ली, इनसे बातचीत करी और बातचीत करने के रास्ते खोले। और देवेंद्र जी को इस बात का धन्यवाद
कि आज कल से ही लगे हुए थे किसी न किसी तरह इस मामले को निपटाएं, और आज हमारे साथ यहाँ पे आए और सरकार से बात भी करी। बेर जी किसान के बेटे हैं, ये दुख तकलीफ जानते हैं, साथ में विधायक भी रहे हैं भाई की तरह। देखिए मेरा तो इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि हनुमान जी हमारे बीजेपी में थे, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं, बीजेपी में था, लेकिन मैंने अलग पार्टी बना के एक संदेश भी राजस्थान के अंदर दिया। और जब दिल्ली और वहाँ बैठते हैं तो लोग एक बात कहते हैं राजस्थान में तो कोई क्षेत्रीय पार्टियां बनती नहीं है, लेकिन अब ये संदेश दे दिया क्षेत्रीय पार्टी एक बनी आरएलपी, दूसरी बन गई बीएपी, मतलब राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। अब राजस्थान का नौजवान भी लड़ना चाहता है, और हम भी कोई बीजेपी से अलग हुए तो आपको पता है अंदर लोकतंत्र की बात थी, आंतरिक लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कुछ नेताओं से झगड़े थे, फिर बाहर आ गए सारे सारे। लेकिन आज इस मंच पे हम सब लोग अनीता चौधरी को न्याय दिलाने के लिए आए। कांग्रेस के बहुत से पदाधिकारी, एनएसयूआई के बच्चे भी खड़े हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के खड़े हैं, आरएलपी के खड़े हैं, दूसरे संगठनों खड़े हैं। मैं तमाम बच्चों को धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से अब जो मानसिक रूप से जिस तरह मजबूत हुए हैं, आप देखिए पहले ये होता था कि अगर किसी पार्टी का कोई नेता एक जगह बैठा है तो दूसरी पार्टी वाला उस जगह जाते ही नहीं थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सारे लोग जाते हैं न्याय दिलाने के लिए, सारे लोग कोशिश करते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे अपनी मानसिकता ठीक हो रही, सुधर भी रही है, कहीं मान लो बिगड़ रही लोगों की, तो कहीं सुधार भी हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात की पीड़ा जरूर हुई यहाँ पे कि बेर जी अपनी कम्युनिटी के बहुत से नेता जोधपुर के अंदर है, उनको एक बार सबको परिवार से बात करनी चाहिए। आखिर कोई व्यक्ति अगर ये आज़ादी के 75 साल बाद कोई सड़क चलते ही अपने बैठेंगे, सड़क पे कोई व्यक्ति बैठा है और सड़क पे कोई तकलीफ में, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो अपनी ड्यूटी है कि उसको हॉस्पिटल अपन ले जाएं, उसके लिए उसकी व्यवस्था करें। हम सब लोग कहते हैं भामाशाह और जो हिंदुस्तान और इस राजस्थान को जाना जाता है जिस संस्कृति कि दुख तकलीफ में कोई भी होगा तुम आगे होके उसकी मदद करो। कोरोना काल के अंदर भी आपने देखा होगा तो किस तरह कोविड के अंदर हम कोविड को भी भोगा और लोगों की मदद की। तो प्रवासी राजस्थानियों का नाम देश के अंदर मेरे साथ सबसे ज्यादा आया कि प्रवासियों ने बहुत मदद की पूरे देश के अंदर। और हमारे प्रवासी भाई जो राजस्थानी हैं वो धनाढ़ उद्योगपति जो सबसे ज्यादा देश के अंदर हमारे राजस्थान के लोग, उन्होंने मदद करी। तो हम सीना चौड़ा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमारे लोगों ने मदद करी कोविड काल में। लेकिन यहाँ 20 दिन से परिवार जिस तरह तड़प रहा था और उससे की सुध नहीं लेना, उसके लिए एक ट्वीट नहीं करना और बातें पंचायती करना दुनिया भर की, जहाँ कोई वजूद नहीं, कोई बात नहीं, वहाँ की पंचायती करने घूमना, यार ये मुझे नहीं लगता कि मानसिकता ठीक होगी। ये विकृत मानसिकता है, इसको भी हमारे लोगों को दूर करना होगा। आप ऐसा है कि कोई भी के बुला लो हनुमान को, अरे यार हनुमान अकेला थोड़ा, ये सब लोग अपने अपने हिसाब से सब जी रहे हैं। ओछिया से भैराराम जी लड़े हैं, इससे पहले दिव्या जीत गई थी, इससे पहले थर्ड थे, ये सूर्यकांता जी थी, मेरे से पहले कोई और थे। देखिए सबकी जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती कभी भी। और आप सबकी जिम्मेदारी, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय संघर्ष के। आप लोग बैठे हो, चौधरी साहब बैठे रात को 4 बजे तक मेरे पास बैठे थे, तो चरण सिंह जी के जमाने के नेता उस जमाने के, तो इन्होंने हमें पुराने किस्से कहानी भी बहुत से बताए, सारी बातें बताई। आज मान लो थे बुजुर्ग लोग अगर नहीं हो तो मान तो बाता कौन बताओ, पुराने थे बताओ तो ध्यान तो पड़ा पुराना कहीं कर्मकांड होता। तो बाकी तो ये मोबाइल युग आने के बाद ही पता लगने लगा है सारी बातों का। तो ये हंसो मत रहे यार। मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आप डटे रहे, 20 दिन तक मजबूती से डटे रहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज 10,000 से ज्यादा नौजवान इस कैंपस और आसपास थे, वो बैठे रहे, 5 घंटे हमारी बात सुनी और रात को 3-4 बजे तक भी बैठे रहे। खाना भी यही खाया, हमारे साथ 2-3 हजार बच्चे। आपके इशारे के बिना एक कदम भी बाहर नहीं रखेंगे, ये बहुत अच्छी आए। एडीजमेंट ऑर्डर भी थे, हमने आप मानोगे नहीं सुबह 5-5, 6-6 बजे जाके 2-2, 3-3 घंटे हम लोग सोए, फिर वापस सुबह उठते इस कार्यक्रम के अंदर लग गए। और खुशी इस बात की है कि चारों जो हमारी मांग थी वो मान ली गई और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई। एमएलए साहब ने आपको विस्तार से सारी बात बताई और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम ये नहीं देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ चोट हुई, बीजेपी कार्यकर्ता इस समाज के साथ हुई, सर्व समाज को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम आगे खड़े मिलेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। ये शुरू से हमारा रहा है। किसान कर्ज माफी, रोजगार, ये जो पेपर लीक की घटनाएं थी राजस्थान के अंदर भी, पिछली बार बजरी का जो आतंक था आपको पता है, उसके खिलाफ सड़कों में कौन लड़ रहा था। मैं तो
अभी जब मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैं सही भर्ती के लिए भी बोल रहा था, ये रद्द होनी चाहिए। झगड़ा था 3, 8, 13, 18 पाड़ा बदल के 4 बार बन जाता, लेकिन व्यवस्था कौन बदलेगा मेरे भाई? बेरजी की भी आवश्यकता है, हनुमान बेनीवाल की भी आवश्यकता है, देवेंद्र जी की भी है, हर फील्ड में आलोक जी की भी है। कमिश्नरेट के अंदर हर जगह अलग अलग लोग आते हैं, इसलिए मैं आपके भाई के रूप में लड़ने के लिए आया हूँ। हो सकता है कि मेरी लकीरों के अंदर राज नहीं लिखा है, तो लड़ाई तो लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा पूरी। तो लड़ाई की जब किताब खुलेगी उसमें आएगा कि हनुमान ने लड़ाई लड़ी सत्ता की। अब की बेरजी का मंत्री वाला सोच रहे बन जाएंगे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इनका योग नहीं बैठा, तो आगे बैठ जाएगा शायद। क्यों, दुआएं भी तो मिलती है ना आदमी को। इस मामले के अंदर निश्चित रूप से इन्होंने बड़ी जो जंग थी सरकार की उसको इन्होंने टाड़ा, क्योंकि सरकार एक तरफ तो वहाँ मीणाओं का मोर्चा खुल रखा था और दूसरी तरफ अगर ये मोर्चा खुल जाता तो सरकार की दिक्कत होती। तो ये आप सब ने भी बड़प्पन दिखाया, कल गुस्से में थे, मेरी बात भी मानी और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमेशा मैं आपके लिए तैयार हूँ। अपना सबका मकसद एक ही है कि पीड़ित को हम क्या दें। ये हमने एमएलए साहब हमने बात करी, मैंने कहा साहब सीबीआई जांच भी चली जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आलोक जी 1-2 मामलों के अंदर ये बीच में बैठे थे, इनको पता है कि अपन पीड़ित को मदद क्या दें। तब ये बात है सरकार नहीं तो चलो अपन मिलकर कुछ सरकार करेगी, कुछ सहयोग करेंगे, सहयोग करके कम से कम 50-51 लाख रुपए दें ताकि पीड़ित परिवार को कोई फायदा तो हो। जहाँ जाने वाला चला गया वो तो वापस नहीं आएगा। ये आर्थिक युग है, इसमें अपन देखो सीबीआई चली गई, सारा कुछ के साथ मिला क्या, तो ये मिला कि सबके सहयोग से अपनी बात भी रह गई। और बाकी जो इसके अंदर सीबीआई की एंट्री के बाद ये आपको आज लग रहा होगा, तो सीबीआई जांच निश्चित रूप से करेगी। और ये जो भी इसके पर्दे के पीछे जो चाहे सफेद पोस्ट नेता हो, चाहे दूसरे हो, चाहे कितने भी बड़े लोग हो, वो सलाखों के पीछे जाएंगे जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। जोधपुर तो हमारे घर जैसा है, कोई हम नागौर जोधपुर में कोई अंतर ही नहीं। और मैंने आपको एक बात कही थी कि लड़ाई का केंद्र ये 200 किलोमीटर बचा दिया इसके अंदर। मेरे भाई बाकी लड़ के थक गए, कहाँ गई हरियाणा की लड़ाइयाँ देख लिया आपने, यूपी की सब सरेंडर हो गए। लड़ाई का केंद्र ये बचा है, समझदारी से मजबूती से काम लेना, नाराज भी हो जाओ तो आधे घंटे से ज्यादा मत होना, वापस मिल लेना, बाद में पश्चाताप करोगे, कोई अंदर एंट्री नहीं करने देगा। और जो लोग आते हैं और जोर जोर से भाषण देके आपको ये बातें करते हैं ना, पहले इतिहास उठा के देख लेना कि 70 साल में क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। आपको एक आपकी पब्लिक का ये भी काम है कि जो नेता होता है ना, उसकी प्राइवेट जो जिंदगी होती है उस पर भी ध्यान रखो। हमारी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं भाई, किसी की प्राइवेट लाइफ क्या, हमारी प्राइवेट लाइफ है। कौन सी प्राइवेट लाइफ? प्राइवेट लाइफ नेताओं की नहीं होती। नेताओं के घर पे 3 बजे भी लोग आ सकते हैं। आदत सुधारो अपने नेताओं की, रात को 1 बजे भी जाओ, दरवाजा खोल, नहीं खोला तो वापिस। मेरे घर पे आते हैं लोग 2 बजे धड़ दरवाजा बजाते हैं। कभी मैं गुस्सा करता हूँ, कभी वो कर लेते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो आदत तो सुधरी, कम से कम 2 बजे कोई आ तो सकता है। तुम लोगों ने क्या लोगों को बना दिया, अरे साहब बैठे हैं चारों तरफ, नेता ही नेता बैठे। और अब तो आरएलपी लाने के बाद तो मैंने इतने नेता तैयार कर दी, उतनी भीड़ मेरे टिकट में। जब बीजेपी का टिकट मांग रहे थे एमएलए साहब लोग आपके, तो मैं क्या रथ यात्रा निकाल रहा था, तो मैं 27-28 को पहुंचा जयपुर। तो मैंने कहा पता करो बीजेपी कार्यालय भीड़ कितनी है। तो हमारे वहाँ भी 8-10 हजार हो गए, तो वहाँ भी पुलिस की लाठी जा रही है, वहाँ भी। तो मैंने कहा भीड़ तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर ही है, आरएलपी के टिकट लेने पर। ये बात ठीक है कि टिकट वितरण ढंग से नहीं हुआ, वोट हमारे को कम मिला, लेकिन लोग लीडर बनने के लिए ये नहीं देखते कि जीत रहा हार रहा। वो तो नेता बनना चाहता, माइक दो, 5-5 लाख के मंचों पर हमने नेता तैयार किए। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, सबको साथ लेके चलेंगे। सर्व समाज को ये मैसेज सर्व समाज में गया जोधपुर के अंदर कि इतनी तादाद में उग्र थे कर लोग, और लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मिल बैठ के आपने सल्टा लिया। मतलब जाट समाज की छवि भी राजस्थान के अंदर इस मामले से अच्छी गई है कि भाई जाट भी बात को सोच समझ के उसके बाद ही निर्णय। लोग कहते हैं यार ये तो लड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये हुआ कि हम समझ के साथ चलते हैं। तो ये मैसेज भी आज बड़ा मैसेज राजस्थान के अंदर आपने दिया। और इसी तरह बड़े मैसेज हमें रखवाड़े के रूप में, बड़ा समाज है हमारा, अग्रणी है, किसान है, हर फील्ड के अंदर हम आगे। तो हमें दूसरे छोटे समाजों को साथ लेके, दूसरे भाइयों को साथ लेके हमें हमेशा चलना, तब जाके आपका पुराना सपना। तो साहब बाबा हाथ भेज रहे ना सीबीआई को, तो मैं पकड़ के थोड़ा लाऊंगा तो वहाँ लेगा जी, आओ। हाँ लेगा साहब, आओ नहीं, आओ बाबा, बाबू तो खुद पुराना खिलाड़ी है। ठीक है।
बढ़ाना बिना काम ही कौन चले बोलो ना थोड़ा सा बोलो थोड़ा कह दो कहता हाँ और डेरो आपने क्या पार पड़ी संगठन और इन तरह कोई छोटी मोटी बात है, कोई जात पात नहीं, पूरा किसान भाई, कोई किसान हाथ है तो आप संगठन हाथ रहो और ये नयो तारो उभो है 14 के बाद में इनो नाम